छोटे पिग्स कैंपिंग करते हुए। एक समय की बात है, जंगल के सबसे प्यारे हिस्से में एक माँ पिग्गी और उसके 3 छोटे पिग्गी खुशी से रह रहे थे। एक दिन छोटे पिग्गी गुरकी, बीच वाले पिग्गी तोरकी और सबसे बड़े पिग्गी पोरकी ने अपनी माँ से कहा कि वे कैंपिंग के लिए जाना चाहते हैं। माँ, हमारे सभी दोस्त गर्मी की छुट्टी पर चले गए। हमारे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। अगर आप हमें जाने दें तो हम झील के किनारे कैंपिंग कर सकते हैं। माँ पिग्गी अपने बच्चों के इस अनुरोध को मना नहीं कर पाई। ये एक अच्छा आइडिया है मेरे बच्चों। बेशक तुम कैंपिंग कर सकते हो, लेकिन कैंप के लिए सही जगह चुनना जरूरी है और तंबू भी मजबूत हो, ठीक है? अगले दिन पिगीज कैंपिंग के लिए निकल पड़े। कुछ देर जंगल की सड़क पर चलने के बाद तेज दांतों वाला और गुस्सैल आंखों वाला एक भेड़िया उनका पीछा करने लगा। यहाँ एक कमाल का भोजन है जो मुझे कल सुबह तक भूख नहीं लगने देगा। लेकिन पिगी भाइयों को पता ही नहीं चला कि भेड़िया उनका पीछा कर रहा है। गुरकी, तोरकी और पोरकी आखिरकार झील के किनारे पर पहुंच गए और उन्हें वहां कैंपिंग के लिए अच्छी जगह मिल गई। सबसे पहले सबसे छोटे पिगी गुरकी ने एक पेड़ के पास अपना तंबू लगाने का फैसला किया। उसने अपनी छोटे से तंबू को बनाने के लिए जल्दी से बड़े पत्ते इकट्ठा किए और इससे पहले कि आप पिगली विगलिस कह पाते, उसका हो भी गया। सबसे बड़ा पिगी पोरकी अपने छोटे भाई के पास आया और उसके तंबू को देखा। तुम्हारा तंबू तो बहुत सुंदर है भाई, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये तंबू मजबूत है? हाँ, बेशक ये मजबूत है मेरे भाई। बीच वाले पिगी तोरकी ने सरकंडों से अपना तंबू बनाने का फैसला किया। ऐसा करने के लिए उसने सरकंडों को जमीन पर इकट्ठा किया और जल्दी से उन्हें एक साथ जोड़ दिया और आपके पिगली विगली कहने से पहले ही तंबू तेजी से बना दिया। लेकिन जब सबसे बड़ा पिगी पोरकी अपने बीच वाले भाई के पास आया और उसने सरकंडों से बने तंबू को देखा तो उसने अपने भाई को सावधान किया। भाई, तुम्हारा तंबू सुंदर है, लेकिन क्या ये सरकंडे तुम्हें खतरों से बचाएंगे? देखो, मैंने सबसे ऊंचे सरकंडे को चुना है। मेरा तंबू कभी खराब नहीं होगा। क्योंकि दोनों छोटे पिगीज ने अपने तंबू जल्दी जल्दी बना लिए थे, इसलिए उन्होंने खेलना और मस्ती करना शुरू कर दिया। डरावना दिखने वाला भेड़िया उनसे दूरी बनाए हुए था और ध्यान से उन्हें चुपके से देख रहा था। जब छोटे भाई खेल रहे थे तो पोरकी ने पेड़ों की मोटी शाखाओं से अपना तंबू बनाना शुरू किया। उसने लगभग शाम तक बहुत काम किया और जब उसने सब कर लिया तो उसके पास एक मजबूत सुरक्षित तंबू था जो उसे खतरों से बचा सकता था। तोरकी और गुरकी अपने भाई के तंबू को देखकर बहुत प्रभावित हुए। आपका टेंट बहुत अच्छा है मेरे भाई, पर आप दिन भर काम करते रहे, हमारे साथ खेले ही नहीं। जब शाम हुई और सूरज ढल गया तो तीनों छोटे पिगीज ने जंगल में गाजर पार्टी में जाने का फैसला किया। बेशक कपटी भेड़िया अभी भी उनका पीछा कर रहा था। तीनों छोटे पिगीज को पार्टी में बहुत सारे खरगोश मिले और ये तो होना ही था क्योंकि ये गाजर पार्टी थी। ओह, ये कितनी मजेदार पार्टी है। मैं सभी गाजरों का स्वाद चखना चाहता हूँ। पिगीज खरगोशों के साथ घुल मिल गए और घंटों मस्ती करते रहे। मजे करो पिगीज। कल जब तुम मेरी दावत बनोगे तब मुझे भी बहुत मजा आएगा। जैसे ही पार्टी समाप्त हुई, पिगी भाइयों ने महसूस किया कि वे कितने थक चुके हैं। वे अपने कैंप में लौट आए और बड़े दुष्ट भेड़िए ने पूरी रात उनका इंतजार किया। अगले दिन सुबह जागते ही कैंप में गुरकी को बाहर से एक आवाज सुनाई दी। चुपचाप बाहर आ जाओ तुम छोटे पिगी, वरना सिर्फ एक ही फूंक से मैं तुम्हारा तंबू नष्ट कर दूंगा। मेरा टेंट बहुत मजबूत है, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है फिर। 1, 2,
3। भेड़िए ने एक गहरी सांस ली, इतनी बड़ी कि उसने छोटे पिगी के तंबू के सभी पत्ते उड़ा दिए और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। गुरकी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर तुरंत अपने भाई तोरकी के कैंप की ओर भागा। इसके तुरंत बाद भेड़िया मंझले सुअर के बनाए हुए ईख के तंबू के सामने आ गया। मुझे पता है कि तुम दोनों वहाँ हो। बाहर आ जाओ तुम छोटे सुअर, वरना एक झटके में तुम्हारे तंबू को नष्ट कर दूंगा। मेरा तंबू कभी नहीं टूटेगा। तो ठीक है फिर। 1 2 3। एक बार फिर भेड़िए ने इतनी बड़ी गहरी सांस ली कि उसने सुअर के ईख वाले तंबू के सभी सरकंडों को उड़ा दिया और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। गुरकी और तोरकी बहुत मुश्किल से जान बचाकर भागे और फौरन अपने बड़े भाई पोरकी के तंबू की तरफ गए। भाई हमारी मदद करो, भेड़िए ने हमारे तंबू को नष्ट कर दिया है। और अब वो यहाँ आ रहा है। तो हमें तुरंत कुछ करना होगा। मेरे साथ आओ। पोरकी, तोरकी और गुरकी ने मिलकर काम करते हुए तंबू के सामने एक गहरा गड्ढा खोद दिया। फिर वे गड्ढे में सीढ़ी लगाकर बाहर आ गए और उन्होंने इसे एक मिट्टी के कपड़े से ढक दिया और फिर वे उस तंबू के अंदर आ गए जिसे पोरकी ने मजबूत शाखाओं से बनाया था। उन्होंने ये सब ठीक समय पर कर लिया क्योंकि भूखा भेड़िया तभी पोरकी के टेंट पर आ गया। बाहर आओ तुम छोटे पिगीस, नहीं तो सिर्फ एक ही शक्तिशाली फूंक से मैं तुम्हारे तंबू को नष्ट कर दूंगा। अपना समय बर्बाद मत करो दुष्ट भेड़िए, तुम इस तंबू को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो चलो फिर देखते हैं। 1 2 3। भेड़िए ने अपनी पूरी ताकत लगाकर फूंक मारी, लेकिन तंबू को कुछ भी नहीं हुआ। भेड़िया एक कदम करीब आया और फिर से फूंक मारी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तंबू हिला तक नहीं। भेड़िया तंबू के करीब एक कदम और बढ़ा और इस बार नहीं! इस बार वो पिगीज के बनाए हुए खड्डे में गिर गया। ये देखकर कि भेड़िया गिर रहा है, पिगीज तंबू से बाहर आए और उसके सामने गड्ढे के किनारे को पार कर गए। फिर ये प्यारे पिगी भाई जल्दी से अपनी माँ के पास लौट आए, बताने के लिए कि क्या हुआ था। माँ, आपने सही कहा था। हमें कैंप में ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। कैंपिंग से पहले हमें आसपास की जगह की जांच करनी चाहिए। और कुछ भी हो, हमें तंबू मजबूती से गाड़ना चाहिए। माँ पिगी ने अपने बच्चों को कसकर गले लगा लिया। वो घर जो लौट आए थे और पूरी गर्मी की छुट्टियों के दौरान वे एक दूसरे के साथ खेले और मस्ती की।